फ़राइज़ के बाद दुआ मांगना तो साबित है, लेकिन ये जो हमारा मुरवजा तरीक़ाकार है ना, ये बिल्कुल गलत है कि हम नमाज के बाद इमाम के साथ दुआ मांगने के अंदर हमें ये मुहताजी नहीं होनी चाहिए कि इमाम हाथ उठाए तो हम भी हाथ उठाएं, इमाम जो है ना दुआ को ख़त्म करे तो उसके साथ हम भी दुआ को ख़त्म करें। बिल्कुल गलत, ये किसी जगह से साबित नहीं। यूँ कह लें इज्तिमाई दुआ जो नमाज के बाद है, ये कोई साबित नहीं है। इनफरादी तौर पे आप नमाज के बाद जितनी मर्जी लंबी दुआ करें, कोई हरज की बात नहीं, बिल्कुल साबित है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से भी साबित है। लेकिन इमाम के इंतज़ार में बैठ जाना कि इमाम क्यों नहीं हाथ उठा रहा, वो हाथ उठाए तो मैं भी उसके साथ हाथ उठाऊं, वो दुआ ख़त्म करे तो मैं भी उसके साथ जो है ना वो दुआ को ख़त्म करूं, बिल्कुल नहीं। जिस वक़्त इमाम ने सलाम फेर दिया तो इमाम और मुक्तदी का जो रिश्ता था वो मुनक़ते हो गया, वो टूट गया, वो ख़त्म हो गया। अब जो है ना आप अपनी दुआ मांगे, अपने ज़िक्र अज़कार करें और इमाम जो है ना बेशक अपनी जो है ना वो दुआ करे। हाँ, ये इज्तिमा जो है ये इत्तेफाकी हो गया, इसके लिए आपको बुलाया नहीं गया। बुलाया तो आपको गया था नमाज के लिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। आपको जो दावत दी गई थी वो तो नमाज की तरफ दी गई थी, इस दुआ के लिए नहीं दी गई थी। लिहाजा ये इज्तिमाई दुआ नहीं है। हय्या अलस सलाह कहा गया, हय्या अलल दुआ नहीं कहा गया। क्या हो भाई दुआ के लिए, इस दुआ के लिए बुलाया नहीं गया, आपको नमाज के लिए बुलाया गया। इत्तेफाक ऐसा हो गया कि नमाज के बाद दुआ की कबूलियत का वक़्त था, सब ने मांगनी थी, एक इज्तिमा की शक्ल बन, मगर ना इस जहाँ पे इज्तिमाई दुआ जो है ना वो साबित नहीं है, इनफरादी दुआ साबित है। इसलिए इमाम का इंतज़ार ना किया करें। इमाम मांगे ठीक है, ना मांगे फिर भी ठीक है, आप अपनी मांगे। आप इमाम के मांगने से पहले भी जो है ना दुआ मांगना शुरू कर सकते हैं। इमाम ख़त्म कर दे आप बाद तक मांगते रहे, बिल्कुल जो है ना वो जायज़ है, बहुत अच्छी बात है। इस बात के अंदर, इस मसले के अंदर आप इमाम के मोहताज नहीं। फिर सुन लीजिएगा, फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ कुरान से भी साबित है, हदीस मुबारका से भी साबित है, लेकिन इज्तिमाई दुआ जो है ना वो साबित नहीं। अक्ल का भी तकाजा ये है कि इमाम की अपनी दुआ है, आपकी अपनी दुआ है, आपकी ज़रूरियात और हैं, इमाम की ज़रूरियात और हैं। इमाम को ज़रूरत है खाने की, रोटी की, वो अल्लाह से रोटी मांग रहा है। अल्लाह ने आपको दौलत दी हुई है, आपको ज़रूरत है औलाद की। आप अगर इमाम की दुआ सुन लें कि ये क्या मांग रहा है, मुझे ये मेरे लिए औलाद की दुआ क्यों नहीं मांग रहा, इस बंदे की ज़रूरत हो रहा है, उस बंदे की ज़रूरत हो रहा है, उसकी हो रहा है, उसकी हो रहा है, मेरी हो रहा है, कारी साहब की हो रहा है। हर बंदे की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, उन्होंने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह से मांगना है। इसलिए यहाँ पे इज्तिमाई दुआ नहीं है, इनफरादी दुआ है। और याद रखिए, बाज़ मसाजिद के अंदर ये जो तर्ज अपनाया हुआ है ना, इमाम ऊंची आवाज़ से गला फाड़ फाड़ के दुआ मांगता है और मुक्तदी जो है ना आमीन आमीन पीछे कहते हैं। बाज़ उलमा ने इसको बिदअत कहा और बाज़ उलमा ने तो इतनी सख्ती के अल्फाज किए, उन्होंने कहा ये यहूद का तर्ज है, यहूदी इस तरह जो है ना दुआ मांगते हैं कि इमाम दुआ मांग रहा है और मुक्तदी पीछे आमीन आमीन कह रहे हैं। लिहाजा इस जगह के ऊपर इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, इनफरादी दुआ है। अल्लाह हर किसी को जो है ना ये इनफरादी दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए।